हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। तो वैकेंसी के बात करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वैकेंसी निकल रही है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड है, इंट्रांस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो मैं उसके बारे में वीडियो जो है बनाती रहती हूँ। तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए वो। बाकी हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो जो ये स्पेशली हिमाचल वालों के लिए, हिमाचल स्टेट के लिए ऊपर मैं ये वैकेंसी बना रही हूँ। पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसी निकली हुई है डाक विभाग में, हिमाचल ग्राम डाक सेवक की जो भर्ती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं 634 हैं। आप देख रहे हैं फीमेल SC ST के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। बाकी इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह वगैरह क्या है तो देखते हैं इसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। तो ये आ गए हम फ्री जॉब अलर्ट के ऊपर। तो साफ साफ लिखा है HP पोस्टल सर्कल रिक्वायरमेंट 2020 अप्लाई फॉर 634 ग्राम डाक सेवक पोस्ट। ठीक है जी। पोस्ट जो है आप देख सकते हैं 7/10/2020 से निकली हुई है। और बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी ये जो बात कर लें हम फ़ीस की जो बात कर लें तो 100 रुपीज़ फॉर जो मेल हैं जनरल OBC EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है 100 रुपीज़ फ़ीस है। बाकी जो मैं बात कर रही हूँ SC ST और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। साइबर कैफ़े में आपकी भरवाने की फ़ीस जो है अलग चार्जेस होंगे, वो ले लेंगे। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस डेट देख सकते हैं तो 7/10/2020 से ये स्टार्टिंग है और लास्ट डेट इसकी अप्लाई के लिए है रजिस्ट्रेशन के लिए 6/11 मतलब 6 नवंबर 2020 तक जो है इसकी लास्ट डेट मतलब भरवा सकते हैं। अभी भी काफ़ी दिन है, तो जिन्होंने नहीं भरवाया वो भरवा लें। बाकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 जनरल वालों के लिए है। बाकी आगे बात करेंगे एज की। क्वालिफिकेशन मैक्सिमम जो है 10th चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर देखेंगे क्या कुछ है। बाकी ये आपके लिंक है, अगर करने हैं तो यहाँ पे वेबसाइट खोल के रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके आप भरवा लीजिएगा फॉर्म। ठीक है, तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, देखते हैं क्या कुछ है उसमें। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ की आपकी जॉब है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की, ओके, आई थिंक ये ऑफिस की जॉब है। एंड सेकंड वन इज़ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड थर्ड वन इज़ डाक सेवक। ठीक है जी। बाकी ये टाइम रिलेटेड एंड अलाउंस वगैरह है, तो बाकी ये आपको मिलेगी। मिनिमम जो आपकी सैलरी है जो 12,000 मिलेगी ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है ना। बाकी असिस्टेंट और डाक सेवक के लिए 10,000 है। बाकी ये अलाउंस वगैरह डाल के 14 और 12 बन जाती है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST वालों के लिए, जैसे एज की हम बात करें तो यहाँ पे आई थिंक एज जो है वो ये 18 से 40 साल जो है आपकी एज है। मतलब एज में काफ़ी मिल गया है आपको। जनरल वालों की ये बात कर रही हूँ, 18 से 40 साल तक जो लोग हैं वो भरवा सकते हैं। और बाकी SC ST वालों OBC वालों के लिए 5 और 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है ना। बाकी इकोनॉमिक वीकर के लिए कोई यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी PWD वाले OBC SC वालों के लिए एक्स्ट्रा इनको 10 साल और 13-15 साल आप देख रहे हैं यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें गाइस तो आई थिंक 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका, मतलब 10th पास होनी चाहिए आप। और बाकी इसमें गाइस एक और चीज़ मांगी है कंप्यूटर के बारे में, तो आप यहाँ पे नीचे आएगा तो मैं दिखाती हूँ वो क्या है क्वालिफिकेशन के बारे में आपको। आपकी जो कंप्यूटर की है जो इन्होंने मांगी हुई है, तो ये आगे है कि कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। जैसे आप हिमाचल हैं तो हिमाचल में पहाड़ी बोलते हैं तो होना चाहिए पहाड़ी जो है। कंपलसरी तो नहीं है, मतलब जो लैंग्वेज स्टेट वाइज मांगेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। जैसे मैं बोल रही थी कि इंडिया में स्टेट वाइज ये वैकेंसी सारे इंडिया में निकली हुई है, तो जैसे आंध्रा में है तो तेलुगु का मतलब पता होना चाहिए, लोग आनी चाहिए। जैसे असम में है तो असमीज़ वगैरह ये मांगी हुई है। बाकी ये बंगाली आई थिंक बंगाल वालों के लिए होगी।
तो बाकी ये बिहार वालों के लिए हिंदी, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी, दिल्ली के लिए हिंदी, गुजरात में जैसे है तो गुजराती आनी चाहिए भाई साहब। तो वैसे ही इन्होंने बोला है कि अगर हिमाचल में है तो हिमाचली में क्या बोला है ना, हिंदी जो है कंपलसरी जो है आपको आनी चाहिए। वैसे तो लोकल लैंग्वेज हिमाचल में काफ़ी हैं, चंबा में, चिम्याली, कुल्लू में वगैरह वगैरह जो भी हैं, जैसे अलग अलग बोलते हैं हमारी, पता ही है आपको हिमाचल वाले अगर सुन रहे हैं तो बाकी ये स्टेट वाइज इन्होंने बताया हुआ है कि तेलुगु जैसे तेलंगाना में है तो तेलुगु आनी चाहिए, ऐसे इन्होंने बताया। तो हमारा हिमाचल में है तो हमें तो हिंदी मतलब आनी चाहिए। बाकी ये जो बात मैं कर रही थी बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की, ये आपके पास गाइस ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर 10th में आपका मतलब मार्क लिस्ट में आपने कंप्यूटर जो है स्टडी किया है, कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होता है वो आपने आईटी की है उसमें है, तो आपका ये भर जाएगा। अगर अदरवाइज़ मतलब अगर नहीं है और आपके पास जो है 6 डेज़ का जो कंप्यूटर डिप्लोमा या जो भी कह लो आप, 16 डेज़ मतलब मैक्सिमम 2 महीने बोल सकते हैं आप, है ना। तो 2 महीने का अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर का वो भी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है, जैसे 10th में भी नहीं है सब्जेक्ट और इसमें सर्टिफिकेट भी नहीं है आपके पास, तो आप ये वैकेंसी जो है नहीं भर सकते हैं। क्योंकि जब आप वहाँ पे जाओगे, अपलोड करने जाओगे, तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होंगे, वहाँ पे फ़ोटो खींचेगी और वहाँ पे ब्राउज़र पे जाके वो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ज़्यादा इन्होंने नहीं मांगा, अगर आपके 10th की मार्क लिस्ट में कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो वो भी चल जाएगा। बाकी 1 साल का जैसे लोग करते हैं DCPA जो भी है, तो वो भी चल जाएगा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, 51 पेजेस का ये वो है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हमें इसमें। बाकी इन्होंने मांगा है कि नॉलेज ऑफ साइकिलिंग है, मतलब आपको साइकिल वगैरह, स्कूटर वगैरह, है ना, बाइक वगैरह चलानी आनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि पोस्ट मास्टर की जॉब है तो जाहिर सी बात है आपको चलाने आनी चाहिए। यस और नो वहाँ पे पूछेंगे, अगर आती है तो भी ठीक है, नो तो नो कर दो। बाकी इन्होंने कहा ये ध्यान दीजिएगा, ये फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी के लिए जो बोला है इन्होंने, 1 लाख की बात की हुई है। तो ये बोला है कि अगर जब आप मतलब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तो हाँ सिलेक्शन की बात करूँ तो गाइज, सिलेक्शन की बात करूँ तो इसका जो सिलेक्शन होनी है वो इसका कोई इंटरव्यू और जो है आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये मेरिट की 10th की मेरिट की आपकी परसेंटेज की बेस पे आपको ये जो है जॉब मिलेगी। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी आपकी 10th में, तो उतने ज़्यादा चांस होंगे आपके जॉब को मिलने के लिए, इस वाली जॉब के लिए। बाकी जर्नल वालों के आई थिंक पिछली बार तो 90 से स्टार्ट थी, कट ऑफ 90 गया था और 80 वालों को उठाया था। तो देख लीजिएगा उसके हिसाब से जनरल वालों को तो ऐसे मांगा था। अगर SC ST वालों का भी चल जाता है, मतलब उन्हें तो थोड़ी छूट होती है ना। तो ये जो 1 लाख की बात मैं कर रही हूँ, तो ये बोलते हैं कि अगर ज्वाइनिंग, जैसे आप ज्वाइनिंग कर लिए, सिलेक्शन होगी और आपने फर्स्ट डे जो है ज्वाइन कर लिया, तो इनका कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है, मतलब इतने दिन से इतने टाइम तक आपको जॉब जो है नहीं छोड़नी होती है अगर आपने ज्वाइन कर ली है। तो अगर आपने बीच में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले ही बीच में आपने जॉब छोड़ना चाहा, तो आपको ये 1 लाख जो है वो बॉन्ड करवाना पड़ेगा, मतलब उनको पे करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप नहीं छोड़ना चाहें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से इतने से इतने टाइम पीरियड के बाद आपको जॉब जो है नहीं छोड़नी। अगर आपने फर्स्ट डे ज्वाइन कर ली है तो। अगर आपका बाकी तो अगर आपका जैसे सिलेक्शन नहीं हुई वो तो अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन हो गई है फिर आप जाना नहीं चाहते हैं वो अलग बात है। अगर ज्वाइन करने के बाद मैं बात कर रही हूँ तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी 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 कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा लंबा है, ठीक है जी। बाकी सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो मैंने को बता दिया, कैसे क्या क्या है, मेरिट बेस पे जो है आएंगे, इसका सारा बनेगा। और साइकिल ऑफ नोटिफिकेशन, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा पढ़ने लगे तो फिर तो हुआ, ठीक है जी। बाकी ये इन्होंने बोला हुआ है कि नेम वगैरह जो है 10th के अकॉर्डिंग, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी 10th के अकॉर्डिंग है वही होनी चाहिए डॉक्यूमेंट में।
तो कैसे आपने ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, HP बोसेट जैसे और है, तो ये वैसा वैसा इन्होंने मांगा हुआ है। फ़ी पेमेंट की बात मैंने पहले ही बोल दी कि मेल OBC EWS एंड मेल के लिए OBC वालों के लिए जो है 100 रुपीज़ है ना जी। और बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। PWD वालों के लिए आई थिंक कोई फ़ीस नहीं है। बाकी पेमेंट जो है आपकी ऑनलाइन मोड है ना। PW कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं, देख ही रहे हैं आप। बाकी ये इन्होंने सर्टिफिकेट के बारे में पूछा कि इतने KB की मतलब साइज़ होना चाहिए। ये मतलब ये साइबर कैफ़े वाले की टेंशन है। फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह, ये देखो सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी मतलब 200 KB नॉट एग्जिस्टिंग है ना साइज़। तो जितना साइज़ मांगा है उसके अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। बाकी ये गाइज ये भी ध्यान देने वाली बात है, एक जो है जैसे ये बताए हुए चंबा ये मैं बता दूं आपको, ये सारे पोस्ट ऑफिस हैं। जैसे चंबा में है तो चंबा के जो पोस्ट ऑफिस हैं आपको मतलब 20 ऑप्शन मिलेंगे। 20 में से आप जो भी आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे आप मतलब आप जॉब लोकेशन आप देखते हैं कि मैं वहाँ पे जॉब करना चाहूँगी इस वाले पोस्ट ऑफिस में, तो वैसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है, थर्ड, ऐसे ऐसे करके 20 मतलब आपको जो है पोस्ट ऑफिस चूज़ करने हैं, ताकि जब आपका मतलब निकले सिलेक्शन बाई चांस हो जाए, बाई चांस नहीं है हो जाए आई होप, तो आपको मतलब कौन से मतलब आपने प्रेफरेंस जो है देनी है। जैसे इन्होंने चंबा के बता रखे हैं सारे, ये UR की 1 वैकेंसी, SC ST की 1 वैकेंसी, OBC की, ये 1 करके सारे इन्होंने पूरे हिमाचल में जो है निकाले हुए हैं। तो भरवा देना है, जब भरवाते टाइम भी आपने साथ में देखते भी रहना है क्या कुछ उसमें भर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुक्का लगा के कुछ गलत हो जाए बाद में, तो ठीक से भरना है आपने। बाकी टेस्ट वगैरह तो कुछ होना नहीं है। जैसे ये धर्मशाला के लोग हैं, तो जैसे ये पालमपुर में है, पहरा पता नहीं क्या क्या कौन कौन से पोस्ट ऑफिस हैं, तो ये नियरेस्ट जो भी आपके आएंगे जैसे, तो सारे भर देने हैं। 20 भर सकते हैं आप। बस यही था जो कुछ था। बाकी नोटिफिकेशन आई थिंक ओवरऑल देख लेते हैं क्या कितनी वैकेंसी है गाइस। तो ये जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं 69 इनके लिए है, मतलब जिन्होंने ये याद रखिएगा जो जनरल वालों के लिए फॉर्म होता है EWS का इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन में, तो ये फॉर्म भी बनता है, पटवारी वगैरह के पास फॉर्म बनता है। और ये जब आप जाते हो भरवाने के लिए साइबर कैफ़े में जाओगे, तो वहाँ पे ये जो नंबर वगैरह होगा तो इसका ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड होगा। तो ये स्पेशल 69 जो है वैकेंसी जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो बताई गई है, OBC वालों के लिए 170 है, PWB PWC वालों के लिए 216 आई थिंक ये इनके लिए है। SC के लिए जो है 75, ST के लिए 40, UR जनरल के लिए 267 है ना। टोटल जो है 634 वैकेंसी। तो ये ध्यान से आपको भरवा देनी है। और जो भी आपको पोस्ट ऑफिस चूज़ करना है तो 20 करके मतलब आप 20 ऐसे पोस्ट ऑफिस चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्ट सर्कल है ना। तो बाकी ये भरवा देना। और टेस्ट बाकी भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके बारे में भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। जो भी निकलेगा गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड है, चाहे वो HP पुलिस है, जो भी आपकी मतलब वैकेंसीज निकलेगी तो इस चैनल पे ज़रूर अपलोड होंगी। बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड बेल आइकन ज़रूर कर लेना है, दबा लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी जो है करते रहिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, भरवाते हैं, जाहिर सी बात है वीडियो देखते हैं तो भरवाते भी होंगे। तो भरवाने का फ़ायदा तभी है जब आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे हो, नहीं तो ऐसे तो पैसों का काल ही है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।